वन्दे गुरुनीश भक्तानीश मेषावतारकान् तत्प्रकाशांस्तचक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् वेदस्तथा स्मृतिगिरामचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थिति प्रलयकालमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्। न नरेणावरः प्रोक्त एषा। काठकोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली मंत्र 8-9। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 8-9 मंत्र। न नरेणावरः प्रोक्त एषा सुज्ञेय बहुधा चिन्त्यमानः अनान्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यननीयान् यतर्क्यमाणो प्रमाणात्। अनान्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यननीयान् यतर्क्यमाणो प्रमाणात्। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। यं त्वमापः सत्यधृतेर्बतासि तादृङ् न भूयान् नचिकेत प्राष्टा। माधव भाष्य देखो। अन्य भगवान अन्न अहम इति अजानन अनन्यः। अनन्य प्रोक्ते अष्टम मंत्र देखो यहाँ। न नरेण अवरः प्रोक्त एषा सुज्ञेय बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् यतर्क्यम् अणु प्रमाणात्। अन्य भगवान अन्य अहम इति अजानन अनन्यः। भगवान एक है, मैं दूसरा अन्य हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान अन्य, मैं अन्य, ये है अनन्य। अगर जो ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते वो अनन्य है। अन्य यहाँ नंग प्रत्यय लगा है, ये अ होने के कारण अन्य में है, इसलिए अन लगते हैं। और स्वर वर्ण होते, व्यंजन वर्ण होते तो सार असार अ लगता। यहाँ स्वरवर्ण है वो अन लगेगा रंग में। तो अनन्य मतलब ये क्या कहते हैं, ये जो मायावादी लोग है, अद्वैतवादी है, कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अनन्य प्रोक्ते तेनो प्रोक्ते गति ज्ञानम नास्ति। ऐसा कोई बोले कि मैं और ब्रह्म अलग नहीं हूँ, जीव ही ब्रह्म, जीव और ब्रह्म ही बना पड़ा। तो श्रील माधव इसी मंत्र के द्वारा कहते हैं अनन्य प्रोक्ते गतिरेव नास्ति। अगर कोई ये नहीं मानते हैं कि मैं अन्य हूँ, भगवान अन्य है, सीधी बात है, मैं ब्रह्म थोड़ी हूँ ना, कभी ब्रह्म हो सकता हूँ, होता नहीं। जो ऐसे कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका मतलब हाँ जीव ब्रह्म ही बना पर इत्यादि इत्यादि जो वाक्य है
उनको गति नास्ति। ऐसा बोलने वाले का गति नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं है। प्रक्तान्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, आगे देखो 9 नंबर मंत्र में है, इति वाक्य शेषात् नैषा तर्केण मतिरापनेय प्रक्तान्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। प्रक्तान्य अन्य नैव, प्रक्ता अन्य नैव, अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। जीवानां चैव विष्णश्च यो न व्यक्तिभिदां पुमान् तदनुव्रताश्च एके चित् तेषां ज्ञानं न जायते। ब्रह्मविवर्त पुराण से श्रील माधवाचार्य यहाँ प्रमाण दे रहे, जो आप ऐसे कह रहे हो कि जो अपने कोई ब्रह्म मानने वाले, जीव को ब्रह्म मानने वाले हैं, तो वो अनन्य प्रोक्ता है, इसलिए उससे कोई गति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। प्रमाण दिए हैं, जीवानां चैव विष्णश्च यो न वेत्ति भेदां पुमान्, यो मनुष्य जीव और विष्णु में भेद नहीं जानते हैं, जीव और भगवान में भेद है ना, जो नहीं जानते हैं। तदनुव्रताश्च ये केचित्, और उनके अनुसरण करने वाले अनुव्रत जो है, तेषां ज्ञानं न जायते, इनका ज्ञान ही नहीं जन्मता है, ज्ञान नहीं होता है। तो ये कहाँ से दिए प्रमाण? ब्रह्मवैवर्त पुराण से दी है। तो उसी प्रमाण के आधार पर मध्वाचार्य जी प्रमाण करना चाहते हैं, जो कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, उसका ज्ञान नहीं है। अब ये जो खंडार्थ है उसका देखो, तब आसानी हो जाएगा। बाद में हम व्यास तीर्थियों का चर्चा करेंगे। ननु शैवादि शास्त्र व्याख्यात्रेणां बहुनाम उपलम्भेन त एवश्य वक्तार भविष्यति कथं दुर्लभ। अब देखो, शैव शास्त्र व्याख्यान करने वाले भी बहुत हैं, और भी तंत्र शास्त्र, देवी महिमा आदि व्याख्यात्री तो बहु है, बहु मिल जाते हैं। तो तैवश्य वक्तार भविष्यन्ति, ये जो आश्चर्य वक्ता पहले बताया ना, दुर्लभ है वक्ता, बहुत है। शिव जी के महिमा गाने वाले और देवी देवताओं को महिमा गाने वाले शैव शास्त्र आदि के वक्ता बहुत है। कथं दुर्लभ, आप कैसे बोलते हो ये परम तत्व बताने वाले दुर्लभ व्यक्ति है? कहते हैं न नरेण, नरेण मनुष्येण शैवो ब्राह्मो शौरो गणपत्यादीना प्रोक्त एषः सुज्ञेयो न भवति। न नरेण अवरः प्रोक्त एष, मंत्र देखो 8 नंबर, न नरेण अवरः प्रोक्त एष सुज्ञेय बहुधा चिंत्यमानः। अवर मतलब नीचा, यतस्तेन अवरः प्रोक्त, वो जो बोला है कुछ नीच बात बोले है, यथार्थ नहीं बोला है, कुछ कम बोला है, अवर। शिवादिरेव सर्वोत्तम भगवान तदपेक्षया अवर इत्युक्तः। शिव आदि ये सर्वोत्तम, जैसी शैव क्या बोलते हैं कि शिव जी सर्वोच्च है, ब्राह्म शौर कहते सूर्य देवी सर्वोच्च है, गणपत्य ब्राह्म कहते ब्रह्मा जी सर्वोच्च है, शौर जो माती है ऐसे कहते हैं सूर्य सर्व सबसे ऊपर है, उनकी पूजा कर, गणपति का पूजा करने वाले कोई है वो कहते गणपति सर्वोच्च है। शिवादिरेव सर्वोत्तम भगवान तदपेक्षा अवर इत्युक्तः, भगवान उनसे कुछ कम ऐसे जो बताते हैं, कहते सेना अवरः प्रोक्त तर्हि तदुक्त प्रकारेण अयम अवर एव किं न स्यात्। तो उनके कहने से क्या विष्णु भगवान अवर नहीं हो जाता है, मतलब कुछ कम नहीं हो जाता है? कहते हैं बहुधा चिन्त्यमानः बहुगुणत्वेन पूर्णगुणत्वेन चिन्त्यमान वेदादिभिर्यतो अतो नायंतेन तथक्तपि अवरस्तस्मित्य ज्ञानित्वादिति भावः। कहते हैं पूर्ण गुण से जिनको चिंतन किया जाता है वेदादि में, कोई कैसे गणपति का पूर्ण गुण से चिंतन किया कहीं? अच्छा, गणपति का कोई सप्ताह होता है क्या? सूर्यदेव का कोई सप्ताह होता है क्या? शिव जी का तो फिर कोई कोई शिव पुराण आदि पाठ करते हैं, तो बाकी
ये होता नहीं है। इतना महिमा वेदों में पूर्ण गुण रूप में, पूर्ण गुणवान रूप में जो भगवान को वर्णन किया गया, भगवान विष्णु को, ऐसे तो वेद में नहीं मिलते वो देवताओं के बारे में। समझ में आई बात? अतो नायं तेन तथक्तपि अवरस्तस्य। तो कहते हैं इसलिए वो जो बोलता है, जैसे शैव बोलते हैं शिव जी सर्वोच्च है, विष्णु उनसे कुछ नीचा है, उनके कहने से विष्णु अवर नहीं हो जाता है, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञानी है। मिथ्या ज्ञानी इत्यात, ये मिथ्या ज्ञानी है, अपने को ज्ञानी मानते हैं लेकिन सत्य ज्ञान उनके अंदर है नहीं, इसलिए ऐसा बोलते हैं, इसलिए उसका बात नहीं माना जाएगा। तर्हि मास्तु शैवादिरश्व वक्ता, तब रहने दो शैव शाक्त शौर गणपत्य को, परंतु अद्वैतवादी तो भविष्यति इत्यतः। जो अद्वैतवादी है वो शैव नहीं है। तिलक ऐसा करने से शैव नहीं होता है। वो मानते हैं कि शिव जी भी कल्पित है, विष्णु भगवान भी कल्पित है, ये सब कल्पित है, मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब अनुभव हो जाएगा कोई पूजा पूजा नहीं करना, ये अद्वैतवादी है। तो अद्वैतवादी तो बोलते होंगे ना, अद्वैतवादी तो इसका वक्ता होंगे। आश्चर्य वक्ता क्यों बताया आपने? अद्वैतवादी बोल सकते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। वो तो अनन्य कहते हैं, अन्य भगवान अन्य अहम इति अजानन। वो अद्वैतवादी तो यही नहीं जानते हैं कि भगवान एक है, मैं दूसरे कोई हूँ। वो तो आपने कोई ब्रह्म मानते हैं, एक ही मानते हैं सबको। इसलिए तीनों प्रोक्ते अत्र ब्रह्मणि गतिर्ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं न जायते। उनके कहने पर भी किसी व्यक्ति उनसे श्रवण करे तो ये ब्रह्म के बारे में गति अर्थात ज्ञान, या गति अर्थ में ज्ञान है, सम्यक रूप से नहीं होगा। वो तो जानते ही नहीं हो, कहते मैं ही ब्रह्म हूँ। अरे तू अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। जिसको नहीं जानते हैं अनन्य प्रोक्त, कहते हैं अनन्य, कोई अन्य नहीं है, एक ही है जो है, तो वो तो मूर्ख है एक तरह का। और उनको अनुसरण करके कौन ज्ञान बिनने वाले हैं? वो भी पक्का नहीं है। समझे बात? अतो ब्रह्मणि गतिर्ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं न जायते, कुतः जीवेश्वरयोर विरुद्ध धर्माधिकरणत्वेन भिन्नत्वात्। जीव और ईश्वर ये दोनों भिन्न विरुद्ध धर्म अधिकरण में है, समान अधिकरण में नहीं है। जीव और ब्रह्म ये विरुद्ध धर्माधिकरण में है। जीव अणु है, ब्रह्म विभु है, जीव मायावश है, ब्रह्म माया अधीश है, तो विरुद्ध धर्माधिकरण में है। तो ये तो दोनों भिन्न ही है। तद अभेद ज्ञानी न मिथ्या ज्ञानित्वाद इति भावेना। तो जो उसका अभेद मानते हैं जीव और ब्रह्म को, जीव ईश्वर को, वो मिथ्या ज्ञानी है। और एक शब्द है यहाँ देखो, अनर अणियान, कहाँ गया? नास्ति अणियान यतर्कम अणु प्रमाणात। अणियान मतलब अणु सबसे छोटा है ना, जीव, अनुप्रमाणात जीवाद। अनुप्रमाण जीव है, उससे भी जो सूक्ष्म है, जीव से भी जो सूक्ष्म होने के कारण अनुप्रमाणात अपि जीवात अणियान ही थी। तो इतना सूक्ष्म भक्त को कौन जान सकते हैं? जीवात्मा को ही नहीं देखा जा सकता है, एक अणु को नहीं देखा जा सकता है अब तक। उसी अणु का जो परिमाण है उससे भी जो सूक्ष्म है, अनियान है और छोटा है। महतो महियान, अनोर अनियान, महतो महियान। आगे आएगी बात, ये बात आएगी। नहीं, यहाँ पर अनोर अनियान नहीं है, यहाँ है अनियान। 8 नंबर मंत्र में देखो ना, अणियान यतर्कम अणु प्रमाणात, अणियान ही अतर्क्यम अणु प्रमाणात। 8 नंबर मंत्र के तो अनुप्रमाणादपि अणियान। तो अनुप्रमाण कौन है? जीव अनुप्रमाण है कह जाते हैं, उससे भी जो अणियान है और सूक्ष्म है, इसलिए उनको जानना बहुत मुश्किल है। तस्माद् अश्चो यथार्थ तो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट वक्ता आश्चर्य इति ध्येयम। हाँ, पहले मंत्र का ही यहाँ अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए ऐसी ब्रह्म के बारे में यथार्थ रूप से जानने वाले कुशलानुशिष्ट वक्ता
आश्चर्य ध्येयम, विरल है। एवं व्याख्या अत्र भावेन आगमात् अगमात् तज्ज्ञान असंभवेपि प्रत्यक्षेन तज्ज्ञानं संभवति इति अतस्तद विषयत्वं चाह। आप कोई ये पूर्व पक्ष करते हैं, एवं व्याख्या अत्र भावेन आगमात्, चलो ये व्याख्या तो मतलब ब्रह्म के बारे में जो बोलते रहते हैं, ऐसा यथार्थ बोलने वाले वक्ता दुर्लभ है, तो सीधा सीधी ब्रह्म को देख ही लो ना, तो हो जाएगा ना। सुनने का भी इधर उधर क्या करना है, देख ही लो कैसे है ब्रह्म, देख लो। प्रत्यक्षेन तज्ज्ञानं संभवति, समझ नहीं आ रही बात। एवं व्याख्या अत्र भावेन आगमात्, अगर ऐसी व्याख्यात्री को व्याख्या सुन के, उनसे व्याख्यान सुनकर, प्रवचन सुनकर के ब्रह्म को नहीं जान पाते, ज्ञान नहीं जान पाते, तज ज्ञान असंभवेपि, एवं व्याख्या अत्र भावेन आगमात् तज ज्ञान असंभवेपि प्रत्यक्षेन तज ज्ञानं संभवति। समझ में नहीं आई बात। जैसे ये पेन कोई बता दिया बहुत बढ़िया पेन है, उसमें बहुत अच्छा लिखा जाता है, दुनिया का व्याख्यान किया है, परंतु पेन का नहीं जान पाया। जो सीधा सीधी इस कलम को अपने हाथ में ले लिया, लेखनी का लिख के देखा ये बहुत बढ़िया है, तो प्रत्यक्ष हो गया। तो ब्रह्म को प्रत्यक्ष ही कर लो ना, ज्ञान हो जाएगा, इधर उधर से सुनने की क्या जरूरत पड़ गया। ये पूर्व पक्ष है, क्योंकि जब वक्ता दुर्लभ है, ऐसे श्रोता दुर्लभ है, वो जानते नहीं, अद्वैतवादी भी जानते नहीं ब्रह्म को, और शौर्य शाक्त गानोपत्य आदि ये तो उल्टा सीधा व्याख्या करते रहते हैं, ये भी जानते नहीं हैं। तर्हि कहाँ गया, एवं व्याख्यत्र भावेन आगमात् तज्ज्ञान असंभवेपि, तज्ज्ञान असंभवेपि, तज्ज्ञान आँख सवर्ण दीर्घ, प्रत्यक्षेन तज्ज्ञानं संभवति, जब प्रत्यक्ष होगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ऐसा है, देख लो। इत्यतः तद विषयत्वं चाह, अगर इस प्रकार पूर्व पक्ष हो तो उसको विषय में बताए रहे अणियान इति, अणियान यतर्कम अणु प्रमाणात्। समझ में आई बात। अणियान मतलब अणु से भी अणु, अरे अणु का तो कोई तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है, उससे भी अणु है, तो उसको कैसे जानोगे, प्रत्यक्ष कैसे करोगे। अणु का कहीं प्रत्यक्ष किया अब तक किसी साइंटिस्ट ने, एटम को नहीं देख पाया। वो तो अंदाजा लगाते हैं कि इसे एटम होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन किसी ने अब तक नहीं देखा, प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। कोई माइक्रोस्कोप में अब तक एटम को नहीं देख पाया, लेकिन एटम से ही सब बना है, ये बात तो सत्य है। अरे ये कलम देख लो ना, इसमें है क्या, बहुत करोड़ों करोड़ों एटम्स है, पर उन्होंने एटम इतना किसी भी वस्तु में, हमारे शरीर में भी, लेकिन अब तक किसी एक एटम का किसी ने देख पाया, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, वो अनुवीक्षण से भी नहीं देखा जा सकता है, कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप ले लो। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से उसकी ज्ञान होना संभव नहीं है। अणियान अनुप्रमाणादपि, अनुप्रमाणादपि अणियान ही यस्मात् अतः प्रत्यक्षं न भवति तर्हि अनुमानेन तत् निश्चय भविष्यन्ति। तो फिर ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं मिला तो अनुमान करो। नहीं आई कहते अनुमानेन ईश्वर गम्य। न्याय शास्त्र में कहते हैं भगवान को तो देखते नहीं है, लेकिन जो जगत को बनाया कोई तो बनाने वाले होगा, नहीं तो ऐसे कैसे बन गए। सिर्फ मिट्टी रख देने से और वो चक्र रख देने से क्या घड़ा बन जाता है, कोई कुम्हार ने बनवाया होगा। तो ये संसार में सारे मटेरियल्स है, ठीक है, लेकिन बनाया किसी ने, कोई भगवान होगा। इसी अनुमान प्रमाण से नैयायिक मानते हैं। तो ये पूर्व पक्ष आता है, जब आप कहते हो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, किसी के बात सुन के ऐसे बोलने वाले बहुत विरल है, दुर्लभ है, जो हमें ब्रह्म के बारे में यथार्थ रूप से ज्ञान करा सकते हैं। तो अनुमानेन तत् निश्चय भविष्यति अतः अतर्क्यम, अतर्क्यम
नैषा तर्केण मतिरापनेया। देखो, प्रक्तान्यनैव शोज्यानाय प्रेष्ठ यं त्वामापः सत्यधृतिर्वतासि तादृग्न भूयान्नचिकेतः पृष्टा। यही अतर्क बोल रहा है, ये अतर्क है क्या नो? क्यों? तदेवं विवृणोति, उसी को ही व्याख्यान करते हैं। नैष तर्केण मतिरापनेया आ अपेति विरुद्धार्थक उपसर्गयः क्रमेण संबंधः। ये जो आपनेया, आ मतिर आपनेया, तो आ अप इति विरुद्धार्थक उपसर्गयः क्रमेण संबंधः। ये विरुद्धार्थक उपसर्ग है आ। मतिर आपनेया मतलब उसको हटा देना, मति को विरुद्ध हो जाना। आ लगाने के बाद होता है आ अपनेया। मतिरापनेया है ना, तो आ और अपनेया दोनों मिलके क्या होगा? दोनों आ मिलके आ का सवर्ण दीर्घ। तो यहाँ कहते हैं विरुद्धार्थक उपसर्गयः क्रमेण संबंधः। उपसर्ग क्रिया जो है, अपनेया मतलब हटाना, आ अपनेया मतलब विरुद्ध नहीं हटाना, विरुद्धार्थक। नैषा तर्केण मतिरापनेया एषा ब्रह्म विषय मति तर्केण केवल अनुमानेन अनयोत्पाद्या आपनेया निराकारजा च न भवति। ये जो ब्रह्म विषयनी मति है, कोई ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, वो न्याय शास्त्र अवलंबन कर अगर अनुमान प्रमाण के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहते हैं, प्रतिपादन करना चाहते हैं, कहते नहीं होगा। और उसका निराकरण करना चाहते हैं अनुमान से, वो भी नहीं होगा। ब्रह्म है ये तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता, और ब्रह्म नहीं है ये भी तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। अब तक साइंस बोलते हैं, साइंस अब तक नहीं बोल पाया कि ब्रह्म नहीं है ये भी नहीं बोल पाया। ये बात तो है, नहीं है ये भी साइंस कहीं नहीं बोला, बोल नहीं सकता। क्यों नहीं है? तो तुम प्रमाण करो या है नहीं, वो तो नहीं कर पाया। और ब्रह्म है ये भी प्रमाण नहीं कर पाया, क्योंकि एक अणु है वो तो अनुमान से बोलता है। अणु देखा किसी साइंटिस्ट ने अब तक? फिर तो अणु से भी जो अणियाण है उनको कैसे प्रत्यक्ष करेगा? समझ में आई बात? तो इसलिए कहते हैं जमराज जी नचिकेता को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये मंत्र, बहुत जगह में इसको कोटेशन मिलेगा। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रक्तान्यनैव शूजानाय प्रेष्ठ यं त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वादृङ्न भूयान्नचिकेतः पृष्टा। अर्थात जो मैं कहना चाहता था, इसमें जो मध्व संप्रदाय के हिसाब से जो माधव भाष्य के जो अनुसार जो खंडार्थ है वेदेश तीर्थ द्वारा रचित, उनमें कहते हैं ऐसा ब्रह्म विषय मति तर्केण केवल अनुमानेन अनया उत्पाद्या अपनया निराकार्य च न भवति। इसका अनुमान के द्वारा नहीं ला सकते हो ब्रह्म को, अन्ना ब्रह्म को अनुमान के द्वारा निराकरण कर सकते हो कि ब्रह्म नहीं है। तस्य प्रतिपक्षादि ग्रस्तत्वेन अप्रमाणत्वात्। अब उसमें क्या होता है? तर्क में प्रतिपक्ष होता है, कोई भी तर्क हो पक्ष प्रतिपक्ष होगा। आगमानुकूल तर्कश्च आगम व्याख्यात्र भावेन न निश्चयक इति भाव। प्रतिपक्ष ग्रस्त होने के कारण ये अप्रमाण हो जाएगा। क्यों? कि ब्रह्म का कोई प्रतिपक्ष है, लेकिन तर्क में प्रतिपक्ष आएगा। आप बोलोगे ब्रह्म है, दूसरे तर्क करने वाले बोले ब्रह्म नहीं है, प्रतिपक्ष होगा। और भी विखन है, देखो आगमानुकूल तर्कश्च, ठीक है वेद के अनुकूल तर्क करो, आगम व्याख्यात्र अभावेन न निश्चयक।
अरे वेद को व्याख्यान करने वाले ऐसे होना चाहिए, तब तो आगम अनुकूल तर्क होगा। वो तो पहले ही बोला आश्चर्य वक्ता, इस बोलने वाले बहुत विरल है। इसलिए तरी भगवत ज्ञान उपाया भावेन मोक्ष भावात शास्त्र वैयर्थम एवं स्यात्। अब पूर्व पक्ष आ गया। अगर आप ऐसे ही कहते हो, ना उसका कोई प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ना अनुमान से ब्रह्म को प्रमाण कर सकते हैं, ना अनुमान से ब्रह्म का निराकरण कर सकते हैं, और ऐसा कोई बोलने वाले भी विरल है जो आगम अनुकूल शास्त्र वाक्य के द्वारा, न्याय प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो समझाएंगे, तो ऐसा हो जाता है कि भगवत ज्ञान तो कहीं से भी मिलने वाले नहीं हैं। उपाय भाव है ना, उपाय तो नहीं है ज्ञान प्राप्त होने को। जब ज्ञान प्राप्त होने का उपाय नहीं है, तो भगवत ज्ञान प्राप्त होने से जो मोक्ष प्राप्ति होती है, मोक्ष अभावात, फिर मोक्ष भी तो नहीं मिलेगा। तो शास्त्र वैयर्थम, तो शास्त्र सारे बेकार है, शास्त्र का तो कोई यूज नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष है। अगर आप कह दो कि भगवत ज्ञान नहीं मिलने वाला, ये सारे पद्धति से नहीं मिलेगा, तो फिर मोक्ष भी नहीं मिलेगा। मोक्ष भी नहीं मिलेगा तो मोक्ष प्रतिपादक जो शास्त्र कहता है मोक्ष चाहिए, वो भी तो बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। ये पूर्व पक्ष आ जाता है ना, समझ में आई बात। तो उसका जवाब दे रहे, प्रोक्ता अन्यनैव सुज्ञानाय पृष्ठ नैषा तर्केण मतिरापनेय प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय पृष्ठ। हे पृष्ठ, ये नचिकेता को पृष्ठ बता रहे, तुम मेरे प्रीति के विषय हो। कौन बता रहे? जमराज। जमराज जी नचिकेता का बोल रहे, हे पृष्ठ, अरे मेरे प्यारे। पृष्ठ से ही प्यारे शब्द आया है, प्रिय, प्रीति विषय, प्यारे वही शब्द होता है। मेरे प्यारे नचिकेता, अन्य नैव, अन्य भगवान अन्य अहोमिति ज्ञानवान जो भेदो ज्ञानी, तेनैव प्रोक्ता वेद प्रवचनोत्पादिता मति सुज्ञानाय साक्षात्काराय भवति। प्रोक्ता ज्ञानेन प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय पृष्ठः। जो ऐसा कहेंगे कि मैं अलग हूं, भगवान अलग है, मैं भगवान, मैं ब्रह्म नहीं हूं, अन्य नैव, अन्य भगवान अन्य अहम इति ज्ञानवान, जो अनन्य बोल रहे कि मैं ही भगवान हूं, वो नहीं। अन्य नैव प्रक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय, ऐसे व्यक्ति से सुनोगे तुम वेद की कथा, तब देखो अन्य भगवान अन्य अहम, भगवान अन्य है, मैं अन्य हूं, इति ज्ञानवान जो भेदो ज्ञानी। इस प्रकार जो भेदवादी होता है, क्योंकि इनके भेदवादी है माधव का, तेने प्रोक्ता, उनके द्वारा ही कहे गए वेद प्रवचनोत्पादिता मति ही, वेद प्रवचन से, उनके द्वारा कहे गए वेद प्रवचन से जो मति उत्पन्न होती है, उत्पादिता मति, वो मति, वो बुद्धि सुज्ञानाय, सुज्ञानाय मतलब ज्ञानाय तो एक होता है भगवत ज्ञान प्राप्ति के, सुज्ञानाय मतलब साक्षात्काराय भवति। समझ में आए? तो ब्रह्म साक्षात्कार करा देंगे। जो भक्त होते हैं, जो मानते हैं कि मैं ब्रह्म का दास हूँ, मैं जीव हूँ, वो ब्रह्म है, दोनों एक नहीं है। और ऐसी व्यक्ति वेद का प्रवचन करे तो उनके वेद प्रवचनोत्पादिता मति ही सुज्ञानाय पृष्ठ, प्रक्तान्य नैव सुज्ञानाय पृष्ठ। बस समाधान हो गया। ये जो पूर्व पक्ष था उसका समाधान हो गया। यांग त्वमापः सत्य धृतिर्वतासी, याम, ये मति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यंग नहीं बोलकर यांग बोल रहा है, याम। समझ में आई बात? वो मति, जो मति, तंग यांग मति मापः प्राप्तवान अस्मि, तुमने जो ब्रह्म विषयक मति प्राप्त किए हो, उसी को तर्क के द्वारा नष्ट नहीं करना। और तर्क के द्वारा वो अब स्थापन भी नहीं हो सकता है, नष्ट भी नहीं हो सकता है, मतलब निराकरण भी नहीं हो सकता है ब्रह्म। तो तंग यांग मति माप प्राप्तवानस्मि, प्राप्तवानसि, एषा पूर्वेण अन्वय, एषा न तर्केण आपनेया, नैषा तर्केण मतिरापनेया। समझ नहीं आ रहे? ये जो यांग त्वमापः,
इसका शब्द नैशांग एष तर्केण, एष शब्द पहले जो है, यांग तमाप एष मति तर्केण न आपणया, न एष नैषा हो गया, यहाँ वृद्धि संधि हो गया। समझ में आई अब? तंग यांग त्वमापः ब्रह्म विषयनी मति एषा मति तर्केन न आपनेया। तंग व्यांग मतिमापः प्राप्तवानसि, आप मतलब जो प्राप्त किया है, एषा इति पूर्वेण अन्वयः, और पूर्व वाले ऐसे के साथ इसका अन्वय होगा। तस्मात् हे नचिकेतः, इसलिए तस्मात् हे नचिकेतः त्वं सत्यधृतिर आचाल्य धैर्यवानसि। सत्यधृति मतलब जिसका धीरज हिलता नहीं है। कितना लालच दिखा है देखो ना, और कोई होते तो ऐसी तैसी होते तो कब ले लेते हो सब, दे रहे यमराज ने, ले लो। लेकिन सत्य धृतिर, तुम दृढ़ संकल्प हो, अचाल्य धैर्यवान, चलने वाले नहीं, इनका धीरज के हटने वाले नहीं हैं, उनका धीरज का हिला नहीं सकते। अचाल्य धैर्यवानसि बत इति आस्वादने, बता ये आस्वादन में, आहा हा कितना सुंदर तुम्हारा धृति है, तुम्हारा धीरज कैसा है जिसका हिला नहीं सकता कोई। अतः स्वादिक प्रष्टानो भूयान न भविष्यति इत्यर्थः। स्वादिक न भूयान नचिकेतः प्रष्टा, तुम्हारे जैसी प्रश्न करने वाले न भूयान न भविष्यति, नहीं होने वाले और कोई, स्वादिक तुम्हारा जैसा कोई नहीं होगा। किसने बोला ये? जमराज ने बोला। हाँ, ये माधवो गौड़ियो जो भेद कहते हैं ना, ये सब जानते नहीं है या पढ़ते नहीं है, पता नहीं। हाँ, जरूर उपासना में अंतर है, परंतु शास्त्र सिद्धांत जो है उनमें कहाँ भेद है? देखो ना, उसमें तो एक ही ये तो बता रहे, ऐसे वैष्णव के मुख से सुनोगे तो तुम्हें ब्रह्म दर्शन करा देगा, मायावादी के मुख से सुनोगे तो कुछ नहीं, अज्ञानी हुआ तुम भी अज्ञानी बन जाओगे। हाँ हाँ, अशुद्ध भक्त कभी नहीं कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, वो तो बोलेंगे मैं अलग हूँ, मैं दास के दास के दास के दास हूँ, ब्रह्म ब्रह्म है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये मंत्र धन अभ्यास करो। न नरेणा वरः प्रोक्त एषा सूयेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यन्नीयान् यतर्कम् अणो प्रमाणात्। नास्ति अनियन, नास्ति ई और अनियन का अ, इसमें क्या हो गया? ई को ही अणाची हो गया। समझ गए बात? हाँ, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुजानाय प्रेष्ठ यं त्वामपः सत्यधृतिर्बतासि तादृङ् न भूयान् नचिकेतः प्रष्टा। आप 10 नंबर मंत्र देखो। जानाम्यह गुं, ये जो चंद्र बिंदु जैसे लगा है ना, गुं ऐसे उच्चारण होता है ये। हाँ, तानपुरा का जो साउंड होता है लेकिन इसको तो पूरा पूरी बहुत उच्चारण नहीं कर पाते, गूंग कह देते हैं। एक्चुअली गूंग नहीं, गाणां त्वा गाणापदे गुंगवामहे, ये मार्क जो है ये गूंग कहते हैं, परंतु जो यथार्थ उच्चारण होना चाहिए, तानपुरा का जो स्वर आता है ऐसा शब्द होना चाहिए, तो ऐसा कठिन होता है सबके लिए। जानाम्यहं सेवधीरनि इत्यनित्यं नैह ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निर्
अनीते द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यं कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठं क्रतरानन्त्यामभयस्य पारं स्तोममहदूर्गायं प्रतिष्ठं दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतत्युस्राक्षिः तं दुर्दर्शं गूढमनोः प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्यमार्त्यः प्रव्रीय धर्म्यामणुमेणमाप्य समोदते मोदनीयगुं हि लब्ध्वा ब्रवृतिगुं सद्मा नचिकेता संगमन्ये। आप इसके शब्दशः अर्थ देखो 10, 11, 12, 13 4 मंत्र का भी शब्दशः हम चर्चा करेंगे। पहले शब्दशः देखो, उससे आसानी हो जाएगा। व्यास तीर्थी हो देखो चाहे नहीं देखो। नाहं तो तत्पृष्टं वक्तुम असमर्थ स्वांग विषयी प्रलवितवान किंतु तत्परीक्षणार्थम एवं। आप यमराज कह रहे देखो तुमको मैंने बोला था कि ये प्रश्न मत करो, तुम संपदा ले लो, संसार सुख ले लो इत्यादि जो बोला, इसके कारण ये नहीं है कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ। ये बात नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ इस प्रश्न का उत्तर, इसलिए तुम्हें दूसरा प्रश्न करने का, दूसरे वरदान करने के लिए मैंने बोला। ये बात नहीं है, मैं जानता हूँ। जानामि अहं, जमराज जी पहले ही बोल रहे हैं, देखो ना 10 नंबर मंत्र में जानामि अहं। अहं होता है जानामि अहं, परंतु वेदों में जहाँ ये आएगा यहाँ उनस्वर के जाएगा में ऊँ हो जाएगा, उसका कुछ विधि है। ये शब्द बाद में रहने से ऐसा होता है, ये वर्ण रहने से ऐसा होता है, ये सब विधि अनुसार है। जानाम्यहं, मैं जानता हूँ। खंडार्थ, हाँ खंडार्थ देखो। नाहं तत्पृष्टं वक्तुम असमर्थ स्वांग विषयी प्रलवितवान। तुम्हें मैं जो विषय का प्रलोभन दिया था, जमराज कहते हैं नचिकेता को, इसके कारण ये नहीं कि मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ इसलिए तुम्हें विषय में प्रलोभन दिया, ऐसी बात नहीं है। परंतु किंतु तत्परीक्षणार्थ में वो तुम्हें परीक्षा करने के लिए मैं तुम्हें विषय का प्रलोभन दिया था। जो तुम्हारे अंदर वैराग्य है कि नहीं, तुम्हारे अंदर उस प्रकार मुमुक्षुत्व है कि नहीं, उस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा है कि नहीं, ये परीक्षा करने के लिए। अगर ऐसी नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा तो उनको मैं जवाब नहीं देंगे, ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे। अरे भूख लागे तेज तब तो भोजन दे तो पचा पाएगा, जिसका भूख नहीं लगा अगर हेवी भोजन दे दिया तो क्या होगा, उल्टा मर जाएगा। तो नचिकेता के अंदर ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए कितनी ब्रह्म जिज्ञासा है, कितने परिमाण में जिज्ञासा है, वो तो परीक्षा करके तब देंगे ना। किसी का भूख नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज खिला दिया हेवी भोजन, तो उसके लिए तो मौत के बराबर हो जाएगा, कैसे बचाएगा वो। दृष्टांत दे रहा हूं ऐसे ही। तो जिसके अंदर सम दम नहीं है, वैराग्य नहीं है, मुमुक्षुत्व नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, उनको क्या जमराज ने ब्रह्म ज्ञान दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो उल्टा काम करेगा, उसको पुष्ट नहीं करेगा। जिसके अंदर भूख है, वो तड़प है, जब मुझे ब्रह्म का ही जानना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो इतना विषय दिखाया तुम्हें। जब तुम किसी विषय से प्रलोभित नहीं हुआ तब मैं समझ गया कि ये बच्चे जो है ये सच्चे ब्रह्म जिज्ञासा लेके आए मेरे पास। ओके। अनित्यम आख्य विष्माख्यम अनित्यम। देखो इसमें बड़ा व्याख्यान ये औरों से हटकर। अ मतलब विष्णु, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिक च। तो अ बहुत सा वेद शास्त्र में अ जो वर्ण है उसका भगवान विष्णु के वाचक बताया गया। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं अक्षराणाम, जितने सारे अक्षर हैं उसमें मैं आकार हूँ।
हाँ, अक्षराणाम आकारोस्मि, सारे अक्षरों में मैं आकार हूँ। ये तो भगवान स्वयं ही बताया, और वेद शास्त्र में और जगह में आपको मिलेगा। आकार विष्णु से कहा जाता है। तो ये अनित्यम, आख्यो विष्णाख्यो नित्यम वस्तु, जो नित्य है, अर्थात जो अशब्दवाच्य भगवान विष्णु जो नित्य वस्तु है। ये देखो, यानाम्यह गुं सेवधीरिति अनित्यं, अनित्य मतलब ये अनित्य नहीं है, अनित्यम। विष्णु जो भगवान नित्य विष्णु भगवान है, उनके बारे में बताया अनित्यम। आख्य विष्णाख्य, विष्णु नामधारी जो भगवान नित्यम, विष्णाख्य नित्यं वस्तु सेवधि। सेवधि मतलब जहाँ तक तुम्हें मिल सकते हैं सुख, सुख निधि रीति जाना में, उतना सुख मिलेगा वहाँ से। सेवधि मतलब चरम काष्ठा, जिससे आगे और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जानाम्यह गुं सेवधीरिति अनित्यं न ध्रुवै न ही अध्रुवै, न ही ई अध्रुवै, ही का ई और अध्रुव का अ दोनों मिलकर हो गया यह हो गया। ई को जाना चाहिए तो ह के साथ जोड़ गया यह। देखो, न ध्रुवै न ही अध्रुवै प्राप्यते ही ध्रुवं तत्, जो अध्रुव अनित्य वस्तु है उससे कोई नित्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकता है। जो अनित्य वस्तु है उससे नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें देखो, अनित्यम तद्ध्रुवं नित्यं विष्माख्यम, जो ध्रुव है नित्य है, जिनको अ शब्द से व्यक्त किया जाता है, जो भगवान विष्णु के स्वरूप है, वो अध्रुवै तद भक्ति दाढ़ शून्य न प्राप्यते, जिसके उनके प्रति दृढ़ भक्ति नहीं है उनको नहीं मिलता है ये वस्तु। क्यों? भक्ति नित्य है, ज्ञान योग मार्ग नित्य नहीं है। योग मार्ग में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। योग मार्ग जो है, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि में चले जाएगा, निर्विकल्प समाधि में। ये तो अनित्य साधन को छोड़ देते हैं, तो अध्रुव है ये। परंतु जो भक्ति साधन है वो नित्य है, अध्रुव नहीं है। परंतु जिसको भक्ति मिश्र है, योग मिश्र, योग के साथ थोड़ा भक्ति मिला लिया उसकी सफलता पाने के लिए, ज्ञान मार्ग के साथ मोक्षोपांक्षा के साथ थोड़ा सा भक्ति मिला लिया, वो दृढ़ भक्ति नहीं है। तो यहाँ अध्रुवई मतलब भक्ति दाढ़ शून्य, जिसका भक्ति का दृढ़ता। क्योंकि योगी बोलेंगे मैं हम भी तो भक्ति करते हैं, भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, हृदय में करते तो हो, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य है उसमें लीन हो जाओगे। वो भक्ति तो है नहीं यथार्थ रूप से, भक्ति का दृढ़ता भी नहीं है। समझ आई बात? अध्रुवैर भक्ति दाढ़ शून्य, जिसके अंदर भक्ति दृढ़ता नहीं है, भक्ति दृढ़ता शून्य है, ऐसी व्यक्ति को वो विष्णु रूप नित्य वस्तु नहीं मिलते हैं, न प्राप्यते। अर्थात दृढ़ भक्ति होने से तभी मिलते हैं। यस्मात् ततो मयैवं जानतां अनित्य द्रव्ये नित्यमाख्य विष्णु विषय द्रव्य ही मनो आदिवीर नाचिकेत अग्नि चितस्तेनाहं नित्यं भगवन्तं प्राप्तवानस्मि इत्यर्थः। ततो मया, ये दोनों पहले समझ लो। जानाम्यह गुं सेवधीरिति अनित्यं नह्य ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत्, ततो मया नचिकेतश्चित् अग्निरनित्ये द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यं। फिर आपको कैसे मिला ये? यही तो पूर्व पक्ष होगा ना। तो आपका ऐसे कौन नित्य द्रव्य से मिला आपको? कहते हैं ततो मया, इसलिए नचिकेता, यस्मात् अनित्य, नित्य वस्तु अनित्य से तो मिलता नहीं है, भक्ति दाढ़ शून्य से तो मिलता नहीं है। इसलिए ततो मया एवं जानता, मैं इस प्रकार जानकर अनित्य द्रव्य नित्यमाख्य विष्णु विषय द्रव्य ही, यहाँ अनित्य द्रव्य मतलब अनित्यम, विष्णु नित्य। तो विष्णु नित्य कौन है? विष्णु विषय द्रव्य,
विष्णु विषय द्रव्य क्या है जानते हो? प्रभुपाद एक जगह में बताया, आसक्ति रहित संबंध सहित विषय सकली माधव। विषय को माधव बताया, विष्णु बताया, माँ मतलब लक्ष्मी, माधव मतलब लक्ष्मीपति। ये उपनिषद के वचन है। विष्णु विषय द्रव्य, वो फिर विषय नहीं गया, वो विष्णु विषय द्रव्य हो गया, फिर वो नित्य हो गया। आसक्ति रहित संबंध सहित विषय शकुल समूह सकली माधव। विषय भगवान हो गया, क्यों? संबंध सहित, विष्णु भगवान के साथ संबंधित करके एक सीधा दृष्टांत दिया था। नित्य क्या है? प्रसाद भोजन नित्य है। तो प्रसाद तो ऐसे ही बनता है ना, चावल और ये गेहूं के आटा, इस सब चीज़ से। ये तो नित्य वस्तु नहीं है। परंतु जब विष्णु संबंधित हो गया, जब वो भगवान के लिए पाक किया गया और भगवान का निवेदन किया गया, वो विष्णु संबंधित द्रव्य हो गया, विष्णु विषय द्रव्य हो गया। इसलिए वो फिर नित्य द्रव्य हो गया। उसी नित्य के द्वारा नित्य प्राप्त हो जाएंगे। प्रसाद से बना करित है सकल प्रपंच जय। वो नित्य वस्तु के द्वारा नित्य मिलेंगे, अनित्य वस्तु के द्वारा नित्य मिलेंगे। योगी क्या करते हैं? वो चावल और दाल उबाल के बिल्कुल उसमें जो है मसाला वसाला, कोई तो नमक भी नहीं डालते हैं। क्यों? वो जानते हैं ये तो अनित्य है, इसको खा के मेरे को ध्यान अच्छा होगा, फिर तो हमें ये सब क्या करना है। वो तो विष्णु विषयक नहीं करते उसको, वो अनित्य वस्तु भोजन करते हैं। भाले हो हविष्यान्न हो, भाले हविष्यान्न भोजन करते हो, जब विष्णु विषय संबंधित नहीं किया है, संबंध सहित नहीं हुआ है, तो वो तो नहीं, अनित्य द्रव्य है, सात्विक है। तो क्या है? सत्वगुण भी तो प्रकृति के गुण है, निर्गुण तो नहीं हुआ ना। अच्छी तरह से समझे इस बात को। प्रभुपाद ने जितनी बात बताए हैं ये बहुत गहरी तत्व में है। हम तो ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, लेकिन इतना ऊपरी बात नहीं है। विष्णु विषय द्रव्य के द्वारा ही विष्णु प्राप्त होते हैं। जो विष्णु विषय द्रव्य नहीं है वो अनित्य है। मनो आदि भीर नाचिकेता अग्नि चीता। जो विष्णु विषय द्रव्य, मन को भी भगवान में समर्पण कर दिया तो फिर विष्णु विषयक हो गया। मन को विष्णु में समर्पण कर दिया, जैसे चावल और दाल पका के विष्णु के समर्पण कर दिया, विष्णु विषयक हो गया, विष्णु संबंधित हो गया। ऐसे जड़ वस्तु मन है, ये तो अनित्य है। परंतु इसको अगर विष्णु विषयक कर दिया, विष्णु का समर्पण कर दिया, भगवान का समर्पण कर दिया, तो क्या हो गया? तो वो भी विष्णु विषय द्रव्य हो गया। नाचिकेता अग्नि ही चीता, उसी के द्वारा हम ये नाचिकेता अग्नि का चयन किया है। किसके द्वारा? विष्णु विषयक मन के द्वारा। विष्णु विषयक द्रव्य जो मन है, जो मैं भगवान विष्णु का अर्पण कर दिया तो विष्णु विषय हो गया, विष्णु संबंधित हो गया। उसी विष्णु संबंधित मन के द्वारा मैंने नचिकेता अग्नि चयन किया, जिस अग्नि से नित्यं भगवंतं प्राप्तवान अस्मि, उसके द्वारा मैं नित्य भगवान को प्राप्त किया। अस्मि मैंने किया। जमराज कह रहे, वो जो अग्नि विद्या नचिकेता का सिखाया ना, कहते हो अग्नि विद्या, हाँ वो जो पहले बताया नाचिकेता, आपसे ये तुम्हारे नाम पे होगा। लेकिन जमराज जी पहले इस अग्नि चयन किया, और ये अग्नि चयन जड़ मन से नहीं किया, विष्णु विषयक मन आदि से किया। और उस प्रकार अग्नि चयन करके वो नित्य वस्तु के द्वारा नित्यं भगवंतं प्राप्तवान अस्मि इति अर्थः, मैं नित्य भगवान को प्राप्त कर लिया। अनित्य से नित्य का प्राप्ति नहीं होती है। जानाम्यहं सेवधीरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निर् अनित्ये द्रव्ये हि प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। या अनित्य मतलब अनित्य नहीं है, अनित्य मतलब अ जो है विष्णु, विष्णाख्य नित्यम द्रव्य ही। प्रभुपाद ने इसलिए बोला ना, विषय समूह सकल माधव हो जाता है। विष्णु विषय मतलब क्या? वो विषय विष्णु बन गया मानो, ये तो विष्णु संबंधित है। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारं स्तोममहदुर्गायां प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीर नचिकेतत्यस्राक्षि। 11 नंबर, इसका अर्थ देखो। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेत अत्यस्राक्षि इत्युक्तम। इससे पहले बताया ना, सत्वं प्रियान पहले मंत्र है इसमें, प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेत अत्यस्राक्षि। तुम्हारे जो प्रिय प्रिय रूप है, जो श्रेय को ही तुम प्रिय मानते हो, उसीलिए तुम इस सारे वस्तु को त्याग कर दियो। तत्र नचिकेतस काम विसर्जन किंग निमित्तम। नचिकेत जी इतना कामना को विसर्जन कर दिया, त्याग कर दिया, उसके निमित्त क्या है, किस कारण से किया है? अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोक को प्राप्ति करने के लिए, अथवा अनंत भगवान के लोक वैकुंठ लोक प्राप्ति करने के लिए इत्यादि उक्त प्रकरण आगे है। देखो ना, अनंत लोकाप्तिम अथो मंत्र याद नहीं किया? इससे पहले मंत्र में मैंने पढ़ाया तो अनंत लोकाप्तिम, अरे भूल गए सर। अब कहाँ कहाँ मैं ढूंढ के दिखाएंगे आपको। अरे वही नचिकेत अग्नि का, वही देखो ना। नहीं नहीं, पहले मैंने पढ़ा दिया इसका, अनंत लोकाप्तिम, मुझे याद है जिसमें है इसमें, चलो देख लेना आप, ठीक है, ढूंढ के। अनंत लोक आप्तिम इत्यादि उक्त प्रकारेण मुक्त नियामक भगवत स्वरूप ज्ञानमेव इताशयवान आह। अर्थात मुक्त नियामक भगवत स्वरूप ज्ञान का भी बताया। कामस्य, यहाँ पर जो है कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां। समझ नहीं आई? अरे कौन सा काम नचिकेता का है? कौन सा कामना है? कौन सी कामना है? बस, बाकी चीज को तो ठुकरा दिया ना। तो किस लिए ठुकरा दिया? कि ये कामना है इसलिए ठुकरा दिया। भगवत विषय, भगवत प्राप्ति रूप कामना है, तो इसलिए कहते हैं कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठा। हे नचिकेतस त्वं जगतः स्वर्गलोकस्य प्रतिष्ठां धारकं क्रतोर आनन्त्यम आनंत हेतुम अभयस्य पारं मोक्ष हेतुम इति यावत् प्रतिष्ठां मोक्ष प्रवेशम। मोक्ष यस्मिन् प्रवेशवशात् स प्रतिष्ठा इत्युक्ते। तो तुम जो है कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोर आनन्त्यम अभयस्य पारं स्तोमम महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीर नचिकेत अत्यस्राक्षि। वो देखकर नचिकेत छोड़ दिया है, वो लेना है मुझे, ये क्या लेंगे फालतू चीज, संसार के सुख भोग से क्या करना। जगतः स्वर्गलोकस्य प्रतिष्ठा, ध्यान दो, प्रतिष्ठा मतलब धारण करके रखते हैं, धारकम। क्रतोर आनंतम, वो जो यज्ञ मैंने बताया जिसमें तुम नचिकेता अग्नि, तुम्हारे नाम पे अग्नि परिचित होगा, उसके द्वारा आनंत हेतुम अभयस्य पारम मोक्ष हेतुमिति यावत। तो अभय के पार में तुम पहुंच जाओगे, जहां कोई भय नहीं रहेगा, वो मोक्ष हेतु होगा। मोक्ष से तो अभय होता है, संसार में कहाँ अभय है। प्रतिष्ठांग मोक्षे प्रवेशम, मोक्ष यस्मिन् प्रवेशो स्यात् स प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के मतलब क्या था? मोक्ष प्रवेश। मोक्ष का मतलब होता है विश्वंगी लाभ, भगवान के चरण लाभ के लिए वहाँ अगर कोई प्रवेश कर गया वैकुंठ में, वो मोक्ष है, वो प्रतिष्ठा है। वैष्णवी प्रतिष्ठा तते करो निष्ठा तहाँ ना भजिले लभिबे रौरव। रौरव क्यों? कि ये जो कर्म मार्ग है ये हर समय रूरू जैसा काटते रहेगा, मत्सर मार्ग है,
रौरव में जाओगे तुम, ऐसे ही रौरव में रहोगे। यहाँ स्तोम महत, स्तोमेभ्यो वेद समूहेभ्यो महांतम। देखो यहाँ स्तोमो महत उरुगायं प्रतिष्ठम, अर्थात वेद समूहों से भी जो महान है। वेद तो भगवान के प्रतिपादक है, वेद का भी ब्रह्म बताया गया, लेकिन वो भगवान को यहाँ वेद से भी अधिक महान बताया गया, क्योंकि वेद के द्वारा उनको ही प्राप्त करना है। वेद समूहेरपि सर्वात्मना प्रतिपादितुम अशक्यम। वेद क्यों कम रह गया भगवान से? कि सर्व प्रकार से साकल लेना भगवान के प्रतिपादन वेद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए वेद भी उनसे कुछ कमी है, वेद से भी जो महान है साक्षात भगवान। अतएव उरुगायम उरुभीर वेदैर उरुभीर ब्रह्मादिभीर उरुत्पेन सर्वकृष्टत्वेन गीयता इति उरुगाय नामानम। उरुगाय भगवान का एक नाम है। क्यों नाम आया? कि वेदों के द्वारा उरुभी अर्थात सर्वोत्कृष्टत्वेन गीयत, वेदों के द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में जिनको गान किया गया वो उरुगाय है। उरु मतलब सर्वोत्कृष्ट रूप से बहुत। अथवा ब्रह्मादिभीर उरुत्वेन सर्वोत्कृष्टत्वेन, अथवा ब्रह्मादि से भी सर्वश्रेष्ठ होने के कारण जो गीयत, ब्रह्मादि आदि जिसका सर्वश्रेष्ठ रूप से गान किए हैं, वेद शास्त्र जिनका सर्वश्रेष्ठ रूप से गान किया वो भी गुरु गाया है, और ब्रह्मादि जिनको सर्वोत्कृष्ट रूप में गान किया है वो भी उरुगाय है। दोनों अर्थ से उरुगाय आता है। तो यहाँ पर बताते हैं, देखो स्तोमो महद उरुगायं प्रतिष्ठांग। तो उरुगाय नामानं भगवंतं दृष्टवा, तुमने वो भगवान को देखकर, मतलब उधर नजर देकर, धैर्येन कामस्य आप्तिम अत्यस्राक्षी, ये सारे बाकी कामनाओं की प्राप्ति को तुमने त्याग कर दिया, क्योंकि तुम्हें वो वस्तु पाना है। समझ में आई बेटा? कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमो महत् उरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतत्यस्राक्षी। यहाँ धीर है, पहले बताया ना, धीर क्या करते हैं? श्रेय को वर्ण करते हैं, और मंद योगोक्षेम का वर्ण करते हैं। अब 12 नंबर मंत्र देखो, तं दूरदर्शं गूढ़मनो प्रविष्टं गुहाहितं गभरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। इसका अंदर प्रवेश करने से तब इसका रसास्वादन होता है। ऐसी बात नहीं है कि इतना सूखा भी नहीं है उपनिषद। प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब प्यारे प्रियतम। अब वो तो प्रयोग बहुत होता है, प्रेष्ठ शब्द का तो बहुत सारे प्रयोग है। लौकिक में भी प्रयोग है, वैदिक में भी प्रयोग है। तो वैदिक प्रयोग है, लौकिक संस्कृत में भी प्रेष्ठ कहा जाता है, प्रियतम, इसी हिसाब से। आप देखो 12 नंबर मंत्र, बक्षमान रीत्या, जैसे बोल रहे थे उसी रीति से जमराज ने, मुक्त नियामक भगवत स्वरूप ज्ञान नहीं वो मोक्ष प्राप्ति। अर्थात जैसे बोल रहे बक्षमान रीति अनुसार, जैसे जिस रीति से जमराज जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुक्त नियामक जो भगवत, उनका स्वरूप ज्ञान ने बक्षपाती। मुक्त नियामक और अमुक्त नियामक में अंतर है। क्या अंतर है? जो अमुक्त है, बद्ध जीव है, उनके नियामक भगवान तो है, लेकिन भगवान के साक्षात्कार नहीं करते हैं। भगवान तो सबको नियंत्रण करने वाले है, कौन है स्वतंत्र? कोई नहीं है। परंतु जो मुक्त है और बाकी जो अमुक्त है, बद्ध है, बद्ध तो भगवान से नियंत्रित होते हैं, लेकिन ना भगवान को देख पाते हैं, ना जान पाते हैं। भगवान उनके हृदय में परमात्मा रूप से जरूर है, हर जीव के से, मनुष्य नहीं, परंतु उनके साथ साक्षात्कार नहीं होता है इसको। और मुक्त तो क्या करते हैं? वो तो वहाँ जाके साक्षात क्या भगवान के साथ खेलते हैं, सखा बनकर गोचारण करते हैं, परंतु उनका भी नियामक भगवान है। उसी भगवान को जानने पर ही मोक्ष प्राप्ति होती है।
समझ में आई बात? जो मुक्त नियामक, जो सुबल, हालांकि वो तो नित्य मुक्त भी मुक्त ही है, कभी बंधन में पड़े नहीं। सुबल मधुमंगल का जो नियंत्रण करने वाले भगवान, उनको जानने पर ही मोक्ष प्राप्ति होती है, ये उपनिषद बताते हैं। और परमात्मा जो सबको नियंत्रण करता है, वो जानने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। ये सबको नियामक भगवान है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है, ये जो कह रहे 12 नंबर मंत्र में जमराज जी, तंग दूरदर्शन गूढ़ मनु प्रविष्टं गुहायितं गौभरेष्ठं पुराणम। दूरदर्शन, एक एक शब्द देखो। तंग दूरदर्शन, वो तम वस्तु जो है, वो जो वस्तु है, ये जो सामान्य अग्निस्थ भगवत ज्ञाने भी बक्षमान और रीत्या मुक्त नियामक भगवत ज्ञानाभावे मोक्ष असंभवात। जो अग्निस्थ विष्णु भगवान को जानने पर और अग्नि से हवन करने पर तो वो भगवत ज्ञान नहीं होता ना, उतना ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, पहले बताया गया, याद नहीं है? पहले तो बताया, उतना से नहीं होगा। मुक्त नियामक भगवत ज्ञान अभावे मोक्ष असंभवात। मुक्त नियामक भगवान को जब नहीं जानोगे, जो वृंदावन बिहारी है, जो साकेत बिहारी है, जो द्वारका बिहारी ही मानो, जो वैकुंठ बिहारी ही मानो भगवान नारायण, जो मुक्त पुरुषों का नियंत्रण कर रहे हैं और मुक्त पुरुष उनको देख भी रहे, उनके बाद मान भी रहे, उनके साथ जो जैसी व्यवहार है ऐसी व्यवहार में रह रहे, तो उनको जब तक नहीं जानोगे तब तक मोक्ष संभव नहीं है, उनका चरण प्राप्ति नहीं होगा। अतएव तो स्वरूप कथन है, ये एक अंतर है। आप दूसरे संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के भाष्य तो किसी किसी वैष्णव संप्रदाय में ज्ञान मार्ग का भी मुक्ति प्राप्ति के उपाय आता है, मध्वाचार्य नहीं माने उस बात को। एकमात्र भक्ति द्वारा ही भगवत चरण प्राप्ति होते हैं, दूसरे उपाय से नहीं होते हैं। और भक्ति द्वारा कौन भगवत चरण प्राप्ति होता है? जो भगवान मुक्त नियामक भगवान है, उससे अलावा मोक्ष संभव नहीं है। ये सिद्धांत के पार्थक्य को तुम्हें समझना पड़ेगा। और हमारे में भी वही सिद्धांत है, दिखा जाए। हम भी थोड़ी ज्ञान मार्ग योग मार्ग मिश्र का ही बोलते हैं। भक्ति दाढ़ी होना चाहिए, शुद्ध भक्ति, दृढ़ भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, कोई मिश्र नहीं है, उसमें मिलावट नहीं है। मिलावट करने से कमजोर हो जाएगा भक्ति। तो इसमें गौड़िया में और माधव में इस बारे में दिमत नहीं है। तो मुक्त नियामक शब्द की ऐसे बहुत आदमी समझ नहीं पाते, अलग बात है। मुक्त नियामक भगवत ज्ञानाभावे मोक्ष असंभवात। जब तक मुक्त का नियमन करने वाले वृंदावन बिहारी कृष्ण को नहीं जानोगे, साकेत बिहारी भगवान रामचंद्र को नहीं जानोगे, मतलब दृष्टांत स्वरूप भगवान रामचंद्र भी तो मुक्त नियामक है, वो भी तो लीला करते हैं। साकेत जो रामचंद्र भगवान के उपासक है, या जो वैकुंठस्थ विष्णु भगवान स्वरूप के उपासक है, जब तक उसी लोक में स्थित जो भगवान को नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा, चरण भगवत चरण प्राप्ति नहीं होने वाले हैं। अतएव तो स्वरूप कथने ममाति कृच्छ तेति भावेन मुक्त स्थित भगवत ज्ञान से मोक्ष साधनतम। तो इसलिए उनके स्वरूप कथन में ममा अति कृच्छता, मेरे को बहुत कृच्छ मतलब होता है यहाँ, हाँ कष्ट है। इति भावेन मुक्त स्थित भगवत ज्ञान से मोक्ष साधनतम, इसी भाव से जो मुक्त में स्थित जो भगवत ज्ञान है वो मोक्ष साधन है। तो हम इति, क्योंकि वो तो देखा है भगवान का साक्षात, उनके साथ खेला है, तो वही तो आपको बता सकते हैं कैसे जाओगे। जो समझ में आई बात? तम इति तं दूरदर्शन गूढ़म अनुप्रविष्टम धीर अधिकारी गौहरे मुक्त जीवे तिष्ठति इति गौहरेष्टम। गौहरेष्टम मतलब भगवान के स्वरूप है, जो मुक्त जीव में रहते हैं। गौहरेष्टम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौहरेष्टम पुराणम, ये सारे भगवान का विशेषण है। एक एक करके विशेषण को देखो शब्दशः। तत्रापि गुहाहितम मुक्त जीव हृदय गुहा निहितम, मुक्त जीव कभी हृदय में भगवान रहते हैं। और अतएव गूढ़ं गूढ़त्वम अनुप्रविष्टं प्राप्तम, वो गूढ़ता प्राप्त कर लिया, छिपे हुए है भक्तों के हृदय में, मुक्त जीव के हृदय में।
हाँ, गूढ़म अनुप्रविष्टम अतएव दूरदर्शन पुराणं सनातनम। इसलिए दूरदर्श है, देखना बहुत कठिन है उनको, दर्शन करना उनके दर्शन कठिन है, और पुराण है, सनातन है। ये आज है काल है ऐसी बात नहीं, अनादि काल से अनंत काल तक है। अनादि अनंत कालेषु, हाँ। मुक्तस्तत्व उपादकम एतत्, अर्थात भगवान अनादि अनंत काल में मुक्त जीव जो बराबर मुक्त है, उनके भी हृदय में भगवान नियामक रूप से है, इसका उपादन कर रहा है ये श्लोक। तंग दूरदर्शन, श्लोक नहीं मंत्र, गूढ़म अनुप्रविष्टं गुहाहितं गौभरेष्ठं पुराणम। ये मंत्र क्या प्रतिपादन कर रहे हैं? अनादि अनंत काल से जो मुक्त जीव है, जो कभी बद्ध हुआ नहीं, हम लोगों की बात मत सोचो, जो बराबर उनके साथ खेल रहे हैं वृंदावन में, जो बराबर उनकी सेवा कर रहे हैं बैकुंठ में या साकेतपुरी में, ऐसा जो मुक्त जीव है जिसने माया कभी देखा नहीं, उनके हृदय में भी रहने वाले जो भगवान है अनादि अनंत काल से उनके हृदय में रहते हैं। देवं क्रीड़ादि गुण संपन्नं भगवंतं मत्वा, वही मैं बता रहा हूँ, देव मतलब क्रीड़ा। भगवान सिर्फ साक्षी रूप से हृदय में बैठे, क्रीड़ा नहीं करते हो, खेलते नहीं है। परमात्मा खेलकूद करते हैं क्या? हृदय में बैठे है साक्षी, भला काम करे तो भला फल देगा, बुरा काम फले तो बुरा फल देगा, काम उनका वो है। वो स्वरूप को जानने से मोक्ष नहीं होने वाला है। देवाम, देखो, अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा, वो जो क्रीड़ाशील भगवान है, जो लीला अभिनदी है, उनको जानकर तब देवं क्रीड़ादि गुण संपन्नं भगवंतं मत्वा ध्यात्वा अध्यात्म योगाधिगमेन अधिकश्च असौ आत्मा च अध्यात्मा। अधिकश्च असौ आत्मा, यहाँ पे संधि हुआ है, ओ आब हो गया, अधिकश्च असौ आत्मा, हाँ ये चौब है। अधिकश्च असौ आत्मा च अध्यात्मा सैव योगो मोक्ष उपाय। अध्यात्म जो शब्द है ना, इसका ये यहाँ व्याख्यान की है, जो आत्मा से अधिक है। कौन है आत्मा से अधिक? परमात्मा, हाँ। अधिकश्च असौ आत्मा च अध्यात्मा सैव योगो मोक्षोपाय, वही मोक्ष के उपाय है। अध्यात्म योग अधिगमेन देवं, क्योंकि भगवान ही भगवत प्राप्ति के कारण है, दूसरे कोई भगवत प्राप्ति के कारण नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत है, एकमात्र भगवान ही भगवत प्राप्ति के कारण होते हैं। दूसरी उपाय से कोई भगवत प्राप्ति कर लेगा तो भगवान उसके उपाय के अधीन हो गया, फिर स्वतंत्र नहीं रह गया। मैं अगर सोचूं मैं खूब पूजा करके ये करके भगवान प्राप्त कर लेंगे, तो पूजा के अधीन हो गया हो, फिर मुक्त है क्या? स्वतंत्र नहीं है। भगवान तो स्वतंत्र ही होते हैं ना, इसलिए वो जिनको चाहते हैं उनको प्राप्त कराते हैं। भगवत प्राप्त करना ही भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं, हमारे कोई पद्धति में नहीं है। समझ में आई बात? तो अध्यात्म योगाधिगमेन सैव योग मोक्ष उपाय इति अध्यात्म योग तस्याधिगम तदपरोक्ष ज्ञानं तेन। तस्य अधिगम, अध्यात्म योग अधिगम, देखो ना एक एक शब्द, अध्यात्म योग अधिगमेन देव। अध्यात्म तो बताया भगवान का, अधिकश्च असौ आत्मा च अध्यात्म सैव योग, वही मोक्ष के उपाय है, वही भगवान। इति अध्यात्म योग तस्साधिगम, उसके द्वारा जहाँ मिलता है, क्या मिलता है? अपरोक्ष ज्ञानम तेना, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, फिर परोक्ष ज्ञान नहीं, अपरोक्ष ज्ञान। अध्यात्म योगो ध्यान योगो तज्जन्य अधिगमेन वा, ये और एक अर्थ ये भी होता है। अध्यात्म योग है ध्यान योग, उसी भगवत स्वरूप को, लीलामय भगवान के स्वरूप को ध्यान करके जहाँ अपरोक्ष ज्ञान होता है, उसी से हर्ष शोको जहाति देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। जब उनको जान लेते हैं, अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, तब हर्ष और शोक दोनों को ही जय कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। जहाती मतलब त्याग, जहू त्याग, देखो ना, जहाती मतलब त्याग कर देते हैं। हर्ष भी त्याग कर देते हैं, शोक भी, क्योंकि ना हर्ष के कोई कारण है उनका, ना शोक के कोई कारण है, दोनों के छूट जाते। ओके, समझ में आई बात? ये मंत्र पढ़ो फिर।
तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जाति। इतना तक स्पष्ट है। आगे देखो, गुरु उपदेशेन तत्व ज्ञान प्राप्ति ही, ये ब्रैकेट में है, मतलब ये मंत्र नहीं है। हाँ, थोड़ा पहले से उसको, जैसे पहले यमस्य सुज्ञानित्व निरूपणम, यमराज जो जानते हैं, जो सुज्ञानी हैं, हाँ, वो निरूपण हो गया। जो मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें परीक्षा करने के लिए सारे लालच दिखाया। अभी गुरु उपदेश है ना, गुरु के उपदेश से तत्व ज्ञान प्राप्ति होती है। देखो बेटा मंत्र देखो, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्यमार्त्यः प्रव्रीय धर्म्यम मणुमेयमाप्य, धर्म ने धर्म्य मर्म धर्म संयत, समोदते मोदनीयवं हि लाब्ध्वा ब्रवत्वं सद्मा नचिकेतसं मन्ये। नानु, अगर ऐसा हो तो, नानु मतलब ऐसा हो तो, हर्ष शोको जहाति इति सुख प्रहानिरुच्यते, हर्ष और शोक दोनों को ही त्याग कर देते हैं उन भगवान को दर्शन करके, अपरोक्ष ज्ञान करके, तो फिर तो सुख भी तो हानि हो जाएगा, सुख प्रहानि हो जाएगा। तदयुक्तम, हाँ सही बात, ऐसा ही होना चाहिए, यथार्थ है, सुख भी खत्म हो जाएगा। क्यों? तुल्याय व्यय, तुल्याय व्ययफलत्वेन अपुरुषार्थत्व प्रसंगात इत्याशंकां परिहरन्। अब ये शंका आ गया, हम तो सुख चाहते हैं ना, सब जीव क्या चाहते हैं? सुख हो और दुख निवृत्ति हो जाए। तुल्य, इसमें तो सभी के, सब प्राणी का, ये छोटा सा चिड़ी से आरंभ करके सब यही चाहते हैं, सुख हो दुख नष्ट हो। जब सुख हानि हो जाएगा, हर्ष शोको जयाति जहाति, इसके मतलब ये तो अपुरुषार्थ हो जाएगा, ये तो हमारा प्रयोजन नहीं है उसका देखना, उनको देखने से तो सुख भी खत्म हो जाएगा, फिर काय को देखेंगे भगवान को? हाँ, सुख लागी चेष्टा तब आमी ताहा দিব, তার বিনিময়ে আমি কিছুই না লইব, নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন। সুখ লাগি চেষ্টা तब आमी ताहा দিব, हे जीव तुम सुख के लिए चेष्टा करते ना, मैं दूंगा, उसके विनिमय में मैं कुछ नहीं लूँगा। तो यहाँ तो सुख प्रहानि हो गया। ये मंत्र में कहते हैं हर्ष शोको जयाति जहाति, तो फिर कि ऐसे भगवान के भजन करे जिसको दर्शन करने के बाद सुख भी खत्म हो जाए? ये पूर्व पक्ष है, समझ आई बात? ये पूर्व पक्ष जो है, तो ये तो फिर अपुरुषार्थ हो गया, ये तो हमारा पुरुषार्थ नहीं हुआ, प्रयोजन नहीं है। प्रसंगात तेन अपुरुषार्थत्व प्रसंगात इत्यशंकां इति आशंकां, इति आशंकां इति आशंकां, ये को जाना चाहिए, ये को जाना चाहिए, हर पद में मिलेगा। इत्याशंकां परिहरन, ये आशंका का परिहार करते हुए, दूर करते हुए, मत्वा इत्युक्त मनन साधनं च दर्शयन्, ये जो मत्वा है ना, कहाँ गया? देवं मत्वा, पहले मंत्र में, इससे पहले 12 नंबर मंत्र, मत्वा इति ये शब्द के द्वारा मनन साधनम च दर्शयन्, मत्वा मतलब उनका मनन करना पड़ेगा, उनका चिंतन करना पड़ेगा। भगवतो जीवाद भेदेन, भगवान को जीव से भेद द्वारा ज्ञानमपि मोक्ष साधनम इत्याह एतत् श्रुत्वा इति। यो मर्त्यो मरणशील अधिकारी एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य, जो मरणशील अधिकारी है मतलब जो मरेगा, ये संसार में जो है मतलब वो तो मरेगा, जो भगवान के नित्य धाम में है वो तो नहीं मरेगा। तो यहाँ पर मर्त्य के बारे में बताया है, जो मर्त्य, जो मरण धर्मी व्यक्ति जीव, कहाँ गया? वो अधिकारी हो। अधिकारी कब होता है? पहले बताया, ब्रह्म विद्या के अधिकारी कौन होता है?
समाधि षटक युक्त, मुमुक्षुत्व, वैराग्य आदि। हाँ, जिसके अंदर ये है वो अधिकारी होता है। तो मरणधर में जो मरणशील पुरुष में जो अधिकारी, मरणशील अधिकारी जो मर्त्य न श्रवणादि विषय प्रमदितव्यम। अच्छा, उसमें था न श्रवणादि विषय प्रमदितव्यमिति भावे नहीं तदुक्तम। उनका श्रवणादि विषय से कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए, कहीं दूसरे में मन नहीं लगाना चाहिए, इसी भावे नहीं तदुक्तम, ये बताया। ये तच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य, श्रवणादि भक्ति कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उससे कभी अनमना नहीं होना चाहिए। प्रमाद मतलब उससे मन और कहीं नहीं हटना चाहिए, उसी में लगाना चाहिए। स एतत् मुक्त नियामको भगवत स्वरूपं श्रुत्वा, वो इस प्रकार ये जो मुक्त नियामक भगवत स्वरूप है, मैंने पहले बताया मुक्त नियामक भगवत स्वरूप मतलब क्या, जो देव है, जो क्रीड़ा करने वाले, जो अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ क्रीड़ा रहते हैं। कुशलीन अनुशिष्ट आचार्यव्य संपरिगृह्य, कुशलीन मतलब अनुशिष्ट आचार्य, जो अपने गुरु के द्वारा यथार्थ शासन शिक्षा प्राप्त किया, ऐसे आचार्य। अनुशिष्ट आचार्य मतलब क्या, जो पहले आचार्य का अनुसरण करके उनके पास से सीख के उनके आचरण करते हैं, उनके शासन मान के, वो अनुशिष्ट आचार्य है। मतलब परंपरागत और परंपरा का अनुसरण करने वाले। और तरह बोलेगा तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। कुशलिना अनुशिष्ट आचार्यभ्य संपरिगृह्य, सम्यक, सम जो है सम्यक रूप से, परिगृह्य मतलब अवधार्य, ग्रहण करके, सम्यक मत्वा इति जावत, अथवा सम्यक मनन करके, प्रबृह्य जीवात पृथक कृत्य पृथक पेन निश्चित्य, जो जीव से जो भगवान भिन्न है और हमें जो भगवत चरण प्राप्त करना ही हमारा मोक्ष है, इस प्रकार निश्चित होकर निधिध्यासन परोक्ष ज्ञान द्वारा मुक्त सन। और निधिध्यासन है ना, श्रवण मनो निधिध्यासन है, हाँ निधिध्यासन, निधिध्यासन के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके उसी ज्ञान द्वारा मुक्त सन, उसी ज्ञान से मुक्त होकर धर्मयंग धारकत्वात्, धर्मो धर्म एवं धर्मस्तमणु, और धारण करते हैं, इसलिए धर्म, धर्म भगवान के एक नाम भी है। हाँ पहले तो बता, धर्म एवं धर्मस्तमणु परम सूक्ष्म मेनंग, बहुत अणु जो है भगवंतम आप्य मोदते इत्यर्थ, और भगवान को प्राप्त करके मोदते आनंदित होते हैं, इसका ये अर्थ है। तो इसके मतलब सुख प्रहानि नहीं हुआ, वो तो और ज़्यादा आनंद प्राप्त किया, ये सुख के पीछे क्यों भागेंगे, इसलिए हर्ष शोक जहाती। मत्वा देवं, देखो ना, मत देवं मत्वा धीर हर्ष शोक जहाती। तो जो पूर्व पक्ष हो गया था कि सब तो सुख के लिए काम करते हैं, जब सुख ही खत्म हो गया तो ये कैसे पुरुषार्थ हो सकता है, उसी के जवाब में इतना सुंदर रूप से व्याख्यान किया है। परम सूक्ष्म एवं भगवंतम आप, देखो ना, प्रवृय धर्म्यम अणुमेनम आप्य, अणुम एनम आप्य, बहुत सूक्ष्म जो प्रवृज है, प्रवृज के साथ पर जो है बताया, प्रवृज मतलब जीवात पृथक कृत्य, जीव से अलग जो परमात्मा है। मायावादी क्या बोलते हैं, तुम ही ब्रह्म हो, ये जान के तुम्हारा आनंद होगा। बोला नहीं नहीं, उससे कोई ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्म अलग है, भगवान है, मेरे प्रभु है, मैं दास हूँ, मेरे सखा है, मैं उनके सखा हूँ, या मेरा पुत्र कन्या रूप है, मैं उनके पिता माता रूप हूँ, कोई भी भाव से एनम ज्ञात्वा, समझ में आई, भगवंतम आप्य, ऐसे ज्ञान द्वारा मुक्त होकर जो भगवान को परम सूक्ष्म एनंग भगवंतम आप्य मोदते मोदनियगुं हि लाब्ध्वा, मंत्र देखो बात 13 नंबर, समोदते, वहाँ पे आनंद लेते हैं, इसलिए बाकी जो हर्ष शोक है सांसारिक, उसको त्याग कर देते हैं। समाधान हो गया। मदनियगुं हि लाब्ध्वा ब्रवतुं सद्म नचिकेत संमन्ये, एतादृशं वैषयिक हर्ष प्रहानिरेव प्राभिवक्षित इति भाव। अर्थात पहले जो हर्ष शोक हो जाती,
हर्ष प्रहाणी होता है, वो विषय से उत्पन्न जो विषय हर्ष है, विषय का जो आनंद है उसको त्याग करते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा आनंद मिल जाता है उनका। ओके, वैषयिक हर्ष प्रहाणी रेव प्राग विवक्षित इति भावः। एतादृश भगवान त्वया पृष्ठ अतस्तवापि मोक्ष निश्चित एव। और ऐसे भगवान के बारे में तुमने पूछा है नचिकेता, इसलिए तुम्हारे भी मोक्ष निश्चित है। विवृतगुं सद्म नचिकेता, तुम्हारे लिए द्वार खुला हुआ है। सद्म मतलब मकान, मकान का द्वार तुम्हारे लिए विवृत है। ये देखो ना, मोदनीयगुं लब्ध्वा ही लब्धा, मोदनीयं संतोषणीयं भगवंतं लब्ध्वा ज्ञात्वा स्थितं नचिकेतसं प्रति। ऐसा भगवान को जो प्राप्त किया, जान लिया, ऐसा नचिकेता का कह रहे। सद्म अपावृतं, विवृतम मतलब अपावृतं, खुला है। वैकुंठादि स्थित ब्रह्म सदनं, वैकुंठ में जो ब्रह्म सदन है, जो ब्रह्म के निवास स्थान है, सद्म भगवान नारायण के, वो विवृतम तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। निश्चितम इति मन्ये, ही मतलब निश्चितम, ही या निश्चय। समझ में आई बात? आप माधवभाष्य देख लो थोड़ा। आख्यं विश्वाख्यं नित्यं सेवधिर इति जानामि, ये तो पहली व्याख्यान हो गया। आ मतलब अ आख्यं, अक सवर्ण दीर्घ हो गया, आख्यं। विश्वाख्यं, अ मतलब विष्णु, विष्णु नाम से जो नित्य सेवधि इति जानामि, जो सर्वोच्च आनंद देने वाला। आख्यो विष्णु विषय द्रव्य मनो आदि भी, जो विष्णु विषयक द्रव्य मौन आदि द्वारा जिसको विष्णु विषय कर गया, विषय समूह सकले माधव। आख्य नित्य विषय विष्णाख्य नित्य विषय द्रव्य ही नित्यं भगवंतं प्राप्तवान अस्मि। हाँ, इसलिए आशा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने पहले अर्थ बोल देता हूँ। अर्थ जो नित्य विषय विष्णु, उसी नित्य विषय विष्णु संश्लिष्ट जो द्रव्य है उसके द्वारा नित्य भगवान को प्राप्त किया। अनित्य से नित्य प्राप्त नहीं होते। ध्रुवो भगवान अध्रुव ही तद भक्ति वर्जिते न प्राप्यते। वहाँ तो भक्ति दाढ़ बताया, यहाँ कहते हैं जो भक्ति नहीं है वो तो सारे अध्रुव है। जितना भी साधन बोलो, भक्ति छोड़ के कोई ध्रुव नहीं है। क्यों? भक्ति यहाँ भी है, वहाँ भी अनित्य है। आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, क्या शरीर ही त्याग हो जाएगा तो यहाँ कहाँ रहेगा ये यम नियम आसन प्राणायाम? हाँ, अनित्य है। इसलिए अनित्य के द्वारा नित्य प्राप्त नहीं होता है, अध्रुव के द्वारा ध्रुव का प्राप्त नहीं होती है। अध्रुव तद भक्ति वर्जिते न प्राप्यते, ध्रुव भगवान न प्राप्यते। ये बात, एक बात दृढ़ रखो, मध्व संप्रदाय में दूसरे उपाय स्वीकार नहीं किया, भक्ति गम्य भगवान बताया। लेकिन रामानुज में 5 उपाय बताया, उनमें ज्ञान मिश्र भक्ति भी बताया, कर्म मिश्र भक्ति भी है। वो तो माधव के वचन है, वो तो माधवाचार्य नहीं, वो एक कौन पैंगी श्रुति से जो अभी मिलता नहीं मेरे ख्याल से, वो कोटेशन दिया था। भक्ति रेवे गणयति भक्ति रेवे नंग दर्शयति भक्ति वश पुरुषः भक्ति रेव भूयसी, ये माधव का सिद्धांत है। वहीं से कोटेशन लेकर गौड़िया बोलता है, बात वही है। गौड़िया में भी तो ही कहते हैं भक्ति द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। क्रतोर अनंत हेतुम स्तोमेरपि सर्वात्मना प्राप्तुम अशक्यम। क्रत जो यज्ञ है उसका अनंत है। क्रतोर अनंतम अभयस्य पारम, और स्तोम के द्वारा भी सर्व प्रकार से प्राप्त करने में असमर्थ है। सोमेभ्योपि महानतम, स्तोम मतलब जो वेद शास्त्र की बताया, अभी बताया ना, इसलिए उससे भी महानत जो भगवान है। उरुगायम इत्युक्त्वाच्च न जीव विषयं प्रश्न, क्योंकि कोई इसका जीव विषय कर दिया है। शंकराचार्य जी भी ऐसी कुछ कर दिया मेरे ख्याल से। ये जीव को जानना, तुम आत्मा को जानो तो फिर वो जान कर ब्रह्म है, जाना तो कहीं नहीं है, यहीं बैठे रहना है। हाँ, तुम ही ब्रह्म को जान गया तो कहाँ कौन ब्रह्म को प्राप्त करने जाओगे? अरे वो घोड़े का दृष्टांत तो भी कैंसिल कर दिया। अरे घोड़ा तो प्रवेश करता है, उसका मतलब क्या? घोड़ा और ब्रह्म अलग है। वो कहते नहीं जैसे झंडा होता है ऐसा हिलता है, वही कंपन होगा जो कहीं जाता नहीं है। तो ये तो अद्वैतवादियों का विपरीत व्याख्यान है, उसका हम क्यों मानेंगे? उरुगाय जब बोल दिया
तो उरुगाय कौन है? जीव है, भगवान है, बस जीव विषय प्रश्न नहीं है। अब उपनिषदो अभेद परत्व निराकरणम, श्रील माध्वाचार्य जो उपनिषद के जो कोई के कहते हैं अभेद परक है, अद्वैतवाद प्रचार करते हैं, निराकरण कर दिया, नहीं है कहीं। क्यों? ये दूसरे उससे दिया है। शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते सर्वत तन्मयो भवेत, अर्थात स्वर होच्छे आत्मा और ब्रह्म होच्छे उसका लक्ष्य। स्वर होता है आत्मा और ब्रह्म है, तो स्वर अलग है, ब्रह्म अलग है। अरे स्वर मतलब तीर, स्वर समझ नहीं पा रहे। जैसे कोई वो होता है ना, लक्ष्य भेद करते हैं ना, अभी भी तो उसका कंपटीशन भी होता है, तो लक्ष्य के अंदर उस स्वर को भेद रहा है। अभी होता है ना, अभी कंपटीशन होता है, उसको सोने भी जीत के लाया मेरे ख्याल से कोई भारत के, उसमें ओलंपिक में भी होता है, वो आर्चरी कहते हैं उसको। एकदम लक्ष्य को भेदन करना है। उपनिषद में ऐसे बहुत जगह में आगे मिलेंगे, शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, वो आत्मा है शर, उसी आत्मा को बिल्कुल ब्रह्म में लगाना है जाके, तो उसका मतलब क्या है? अभेद है, दोनों भेद है। तो जब इधर जाके उनमें लगाना है, तुम ही ब्रह्म हो तो फिर कौन किसको लगाएगा? और दूसरी देखो, शरवत तन्मयो भवेत, जैसी शर बिल्कुल ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म में जाके लगेगा तब तो माना जाएगा कि वो प्रायश्चित तो मिलेगा। तो तन्मय मतलब क्या? तो ब्रह्म अलग है, शर अलग है, आत्मा अलग है। अभयं तितिर्शतांग पारम तादृक् एव भवति, अभयं तितिर्शतांग पारम, अभय जो है ये भय के पार करके अभय है। तो उसका मतलब क्या? तो कहीं तो जाना है, कहीं तो जाना है, कहीं तो ब्रह्म को प्राप्त करने जाए। उसका ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो स्पष्ट है। और उनका जो धाम आयु अलग है, ये तो स्पष्ट है, जाना पड़ेगा मुझे वहाँ। और तादृक् एव भवन्ति, और ऐसा ही बन जाता है, उसके जैसा बनता है। उसका मतलब क्या है? वो कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। तादृक् एव, वो तद नहीं बनता है, उनके जैसा बनता है। तो उनके जैसा बनता है तो मतलब क्या है? हाँ, जीव जब मुक्त हो जाता है, वो जो अष्टगुण है छांदोग्य में, विमृत्यु विजरो विशोको अजीविगित्सा इत्यादि इत्यादि, जो तो उस गुण में तो सदृश हो ही जाता है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म हो जाता है। तादृक् एव भवति, ब्रह्म जैसा बन जाता है, उसका मतलब ब्रह्म और जीव में भेद है। इत्यादि सर्वत्र भेदश्च एव उक्तश्च न जीव अभेदः, सर्वत्र भेद उक्त के कारण जीव के साथ ब्रह्म का अभेद नहीं है। नाचिकेतं शकेमसि इत्युक्तच्चा, नचिकेता, ये नाचिकेता अग्नि के द्वारा तुम प्राप्त कर पाओगे, तुम समर्थ बनोगे। तो इसमें भी क्या होता है? वो ब्रह्म तो नहीं है। इत्युक्तत्वाच्च नाचिकेताग्निस्थ भगवान अत्र उच्यते इति सिद्ध। तो नाचिकेता अग्निस्थ भगवान ही तो बोला, नाचिकेता शकेमसि, तुम कर पाओगे इसको। कौन बोल रहा है? ब्रह्म बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। उरुगायं दृष्ट्वा कामस्याप्तिम अत्यस्राक्षी, जो भगवान उरुगाय का दर्शन करते हैं और काम को त्याग करते हैं। गीता में भी यही बात बताया। क्या बताया? विषया विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिना रसवर्जं रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, अत्यस्राक्षी, त्याग कर देते हैं। हर्ष शोकौ जहाति, हाँ, उरुगायं दृष्ट्वा न च मृत्वा यमं प्राप्स्य नचिकेतस मृतोस्ति न वा इति संशयोस्ति। अब मरने के बाद तुम यम को प्राप्त करोगे नचिकेता, तो मृत हो अथवा मृत नहीं हो, इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए, इनमें कोई है ही नहीं। तो मर के तो नचिकेता यम के पास गए हैं, मरने के बाद ही तो कोई यमराज के पास जाते हैं ना। उनका पिताजी ने श्राप दे दिया एक तरह से, तुम यम के दे दिया, तुम्हें चलो यम के पास चले जाओ। न च मृत्वा यमं प्राप्तस्य नचिकेतस, जब मृत्यु को प्राप्त करके मरने के बाद यमराज को प्राप्त किया नचिकेता है, उसको मरे कि नहीं मरे ये संशय तो इसमें कोई है ही नहीं। वो कोई आचार्य ऐसे करते हैं, कहते हैं संशय इसमें। गौभरे मुक्त जीवे स्थितम, मैंने गौभरे स्प्रंग पुराणम जो है, मुक्त जीव में स्थित जो है, प्रवृह्य जीवात पृथक कृत्य,
जीव से अलग करके, वही अर्थ जो बताया मैंने माध्वादि संक्षेप में बताया। मुक्त जीवे स्थितं विष्णुं विदित्वा जीवतः पृथक् मोदते मोदनीयं तं प्राप्य मुक्त सदैव चेति महावाराह। महावाराह पुराण उनमें कहते हैं कि मुक्त जीवे स्थितो विष्णु, मुक्त जीव में जो भगवान विष्णु स्थित है उनको जानकर और जीव से अलग जानकर, मोदते मोदनीयं तं प्राप्य, क्योंकि अद्वैतवादी बोलते हैं मुक्त होना मतलब वो ब्रह्म ही हो जाना, फिर उनमें फिर विष्णु कैसे स्थित होंगे। हाँ, इसलिए कहते हैं मुक्त जीवे स्थितं विष्णु विदित्वा जीवतः पृथक्। मुक्त जीव में स्थित जो भगवान विष्णु है उनका नियामक रूप से उनका हृदय गुहा में, वो जीव से अलग, मुक्त जीव से भी अलग, ये जानकर मोदते मोदनीयं तं प्राप्य मुक्त सदैव च, उसी मोदनीय आनंद प्रदान वाले, आनंद मिलने वाले भगवान को प्राप्त करके मोदते मुक्त सदैव च मोदते, जब मुक्त हो जाता है वो तो सदैव हर समय निरंतर आनंद प्राप्त करते हैं। व्यास तीर्थ जी के भी यहाँ संक्षेप है, देख लो थोड़ा। अहं त्वया पृष्ठं जानामि, जानामि अहं शेवधि, बताया ना ब्रह्मा जी, मैं जानता हूँ कथम इत्यतः शेवधीति, अनित्यं शेवधीति भक्तिपूर्वकम अग्निश्चितः, ये सब बताया गया। न केवलम अहं ब्रह्म जानामि इति किंतु मत प्रसादात त्वमपि जानासि इत्यः कामस्य, केवल मैं जानता हूँ ये नहीं, मेरे कृपा से तुम भी जान गए हो, इसलिए तो तुमने सारे काम को त्याग कर पाया। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, तो मेरे अनुग्रह से तुमने भी जान गया। जगतः प्रतिष्ठां कठोर अनंतमिति अनंत लोकाप्तिमथ प्रतिष्ठाम इत्युक्तस्व अनुवादः, जो पहले बताया ना अनंत लोकाप्तिमथ प्रतिष्ठाम, उसका यहाँ अनुवाद है, पुनर्बताए। अभयस्य पारमिति स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते इत्युक्तस्य। स्तोमं महदिति ब्रह्मजज्ञम इत्युक्तस्य। ब्रह्मज्ञ जो वेदों में जाना, वेद से जिनका ज्ञान उत्पन्न होता है और जो सर्वज्ञ हैं, भगवान के नाम ब्रह्मज्ञ। स्तोमं महत् अर्थात सारे वेद शास्त्र से भी हो और महिमा मंडित है भगवान स्वरूप। प्रतिष्ठांग मुक्ताश्रयम, यहाँ प्रतिष्ठा के मतलब होते हैं मुक्तों का आश्रय, जो धारक है। मुक्त का आश्रय कौन है? भगवान ही है। न केवलम त्वम, 12 नंबर मंत्र में देखो, अन्योपि तंग दृष्टा हर्ष शोकं जहाति, ये जो अध्यात्म योगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। सिर्फ तुम हर्ष शोक त्याग किए हो नहीं, जो जानेंगे अन्योपि तंग दृष्टवा, जो और जो अप्रत्यक्ष करेंगे प्रत्यक्ष करेंगे, वो भी हर्ष शोक त्याग कर देंगे। अध्यात्म योग मतलब या ध्यान योग के द्वारा, अर्थात निधिध्यासन द्वारा भगवत के अपरोक्ष भगवत अनुभूति प्राप्त करके हर्ष शोक त्याग कर देते। ज्ञानं च केन भवति इति जिज्ञासयामाह, फिर वो ज्ञान किसके द्वारा मिलते हैं, कैसे होते हैं? एतद इति, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त प्रव्रीय धर्म्यं माणुमेन माप्य। गुरु उपदेश से ब्रह्म लब्ध्वा वर्तमानं नचिकेतसं प्रति सद्म वैकुंठ द्वारं विवृतं मन्ये। क्योंकि नचिकेता ब्रह्म प्राप्त कर लिया, इसलिए उसके लिए जो वैकुंठ का द्वार है विवृतं मन्ये, खुला है, मैं ये मानता हूँ। किसने बताइए? जमराज ने। तो ये मंत्र फिर से पाठ करो, आज यहाँ तक रहने दूँ, हाँ, फिर आगे अगर समय मिले तो हम चर्चा करेंगे और आगे आगे मंत्रों का। यह है बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें, लेकिन समझना चाहिए अच्छी तरह से, तब जाके इसको हृदय में धारण कर पाओगे। तो जमराज ने बोले नचिकेता तुम्हारे लिए ये वैकुंठ के दरवाजा, हाँ, विवृतम मतलब अपावृतम, खुला है। विवृत होता है ना, विवृत संवृत, व्याकरण में पढ़ा नहीं हो, ईशद विवृत वो खुलता है तो विवृत।
इसको मैंने संपूर्ण करूँगा, इससे आगे और कुछ है, आज यहाँ तक रहने दो। जानाम्यहं सेवधीरित्यनित्यं नैह ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निर् अनीतिर्द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यं कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठं क्रतरानन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोमा महत् उर्गायं प्रतिष्ठं दृष्ट्वा धृत्याधीर्नचिकेतत्यसाक्षी तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गभरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वाधीरो हर्षशोको जहाति एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्यमार्त्यः प्रव्रीह्य धर्म्यामणुमेनमाप्य समोदते मोदनीयगुं हि लब्ध्वा ब्रवीतगुं सद्मा नचिकेतसं मन्ये। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।